आज हम लोग पढ़ते हैं स्विच केस को, ठीक है। और इससे पहले जो वीडियो हम लोग पढ़े थे उसमें सारा सिलेक्शन कंट्रोल का सारा टूल हम लोग ने देख लिया है, ठीक है। एवरी टूल हम लोग देखे, सिंपल इफ्स देखे, आपने देखा इफ इल्स देखे, मल्टीपल इफ, इल्स इफ लैडर, आपने नेक्स्टेड इफ भी देखा, सारा चीज देखा, ठीक है। अब उसी में से एक टूल और है स्विच केस, ये भी सिलेक्शन का ही है, लेकिन इसका वर्किंग प्रिंसिपल और इसका यूज एक अलग जगह पर होता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्विच केस के बारे में। देखो स्विच केस जो है ना, ये यूज होता है सिर्फ और सिर्फ इक्वलिटी कंडीशन में। इक्वलिटी कंडीशन के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग? स्विच केस यूज करते हैं, ठीक है। इक्वलिटी कंडीशन, सर इक्वलिटी मतलब जहां पे सिर्फ एकदम बराबर बराबर मैच करना हो, ठीक है। और इक्वलिटी भी जो करते हैं ना स्विच में, वो सिर्फ डेटा दो ही होता है, या तो आप इंटीजर डेटा पे कर सकते हो और नहीं तो कैरेक्टर डेटा पे कर सकते हो, ठीक है। जैसे मान लो सपोज करो इफ n इक्वल टू 5 है, तो अगर इस टाइप का कंडीशन इफ में है ना, तो इसको आप स्विच केस से भी क्या करा सकते हो, बना सकते हो, क्लियर है। लेकिन अगर आपका है इफ n ग्रेटर देन इक्वल टू 5 पे कोई एक्शन लेना है, तो स्विच केस कहेगा कि आप इफ में ही काम कर लो, हम इक्वलिटी कंडीशन के लिए सिर्फ है, हम सिर्फ इक्वलिटी कंडीशन, क्लियर है। अगर आप n इक्वल टू 5.5 मैच करा रहे हो, तो स्विच कहेगा कि भाई तुम इफ से ही मैच कराओ, क्योंकि हम इक्वलिटी में भी सिर्फ इंटीजर इक्वलिटी और कैरेक्टर इक्वलिटी को ही क्या करवाते हैं, मैच करवाते हैं। मतलब हम डिसिमल इक्वलिटी मैच नहीं करवाएंगे, क्लियर है। तो यूज सर कहां करेंगे? देखो जहां पे आपको, ठीक है, मल्टीपल कंडीशन हो और उस मल्टीपल कंडीशन में कोई एक ऑप्शन पे आपको काम करना हो, ठीक है, तो वहां पे आप स्विच केस लगा दो, ठीक है। मतलब एक कहीं ऑप्शन कहीं देखे होगे, चलो आप कस्टमर केयर कॉल करते होगे, देखना नोटिस करके देखना यहाँ पे, तो कस्टमर केयर में आता है कि आपको अगर इस पार्टिकुलर काम के लिए है तो आप 1 प्रेस करो, अगर दूसरे काम के लिए तो 2 प्रेस करो, कोई अगला काम तीसरे, सबके लिए वो ऑप्शन दिए हुए हैं। तो आपने यहां प्रेस किया 3, तो आप देखते होगे कि आपका कॉल ट्रांसफर 3 वाला जो काम है वहां पे चला जाता है। क्यों? कि आपका दिया हुआ वैल्यू से वो मैच करवाया होगा, इक्वलिटी मैच करवाया होगा, ठीक है, तब जाके वो काम को किया, क्लियर है ना। तो यहां पे है, तो स्विच केस इक्वलिटी के लिए ही चलता है, ठीक है। और ये भी इल्स इफ लैडर जैसा ही है, 10 कंडीशन है लेकिन रन सिर्फ एक ही करेगा। और इक्वलिटी में सोच भी देखो, इक्वलिटी जब भी होगा तो कोई एक ही से मैच करेगा। इक्वलिटी 5 से ही मैच करेगा सिर्फ, ऐसा नहीं कि 5 4 से भी मैच कर जाएगा, 5 3 से भी मैच कर जाएगा, ऐसा तो कभी होगा ही नहीं, ठीक है। लेकिन इक्वलिटी जब भी होगा तो एक ही से होगा। तो यहां भी जो है ना स्विच केस में हम लोग सिर्फ और सिर्फ इक्वलिटी ही रखते हैं और सिर्फ एक ही कंडीशन एग्जीक्यूट करेगा एमंग मल्टीपल कंडीशन, ठीक है। तो सर यूज कैसे करते हैं? देखो स्विच केस में 2 चीज होता है, पहला होता है एक स्विच, ठीक है, और दूसरा होता है केस। पहला कौन सा? स्विच, और दूसरा केस। स्विच के साथ आप रखते हो स्विच का वैल्यू या फिर कोई एक्सप्रेशन जिसको हम लोग बोल सकते हैं, और केस के साथ होता है केस वैल्यू, क्लियर है। अब समझो यूज कैसे करेंगे, जो देखो यहां पे सिंटेक्स को पहले समझ लेते हैं, फिर आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कैसे इसको यूज किया जाएगा। देखो अगर मान लो यहां पे कैसे यूज करेंगे, देखो यहां पे स्विच यूज करेंगे, लिखेंगे स्विच, और यहां पे आपको स्विच वैल्यू यूज करना है, स्विच वैल्यू। अब स्विच वैल्यू एक्सप्रेशन के रूप में दे सकते हो या फिर डायरेक्ट दे सकते हो, ठीक है। अब यहां पे ब्रैकेट ओपन करना है और यहां पे लगाना है केस, और फिर यहां पे देना है केस वैल्यू, क्लियर है। आप केस वैल्यू 1 रख देते हैं यहां पे फिलहाल के लिए, और लास्ट में कोलन, नॉट सेमीकोलन, यहां कोलन देंगे, ठीक है। और इसके अंदर में सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन देंगे और फिर यहां लगा देंगे ब्रेक क्यों लगाते हैं ये सारा चीज डिस्कशन होगा आगे के वीडियो में। देखिए तो यहां पे केस और यहां पे केस वैल्यू यहां पे रख दिए 2, फिर यहां पे कोड रख दिए, फिर यहां पे क्या लगा दिए, ब्रेक, ठीक है। फिर एक और अगर आपको केस का जरूरत है तो केस और यहां पे केस वैल्यू यहां पे 3 और यहां पे रख दिए ब्रेक, क्लियर है, बात समझे। इस तरह के जितना केस लगाना उतना लगा दो, और लास्ट में आप एक डिफॉल्ट रख सकते हो, डिफॉल्ट, ठीक है, ये चीज होता है। और यहां पे लास्ट में बंद कर देंगे किसको, स्विच को, क्लियर है। यहां पे अब सर इसका एक एग्जांपल बताइए। देखो यहां पे जो वर्किंग प्रिंसिपल हम बता रहे हैं, सुनो, यहां पे जो स्विच वैल्यू तुम दोगे इस जगह पर, ठीक है,
वो ऊपर से देखेगा कि कौन सा केस वैल्यू से वो मैच हो रहा है, और वो जिससे मैच हो जाएगा, मान लो यहां पे 2 दिया तुम, तो 2 देने के बाद वहीं देख लेगा कि हम देखेगा क्या क्या कोई इसके अंदर केस 2 है, डायरेक्ट यहीं से ये जंप कर जाएगा केस नंबर 2 पे, मतलब उसके ऊपर जितना केस है उससे को मैचिंग नहीं करवाया है। तो ये इलसिफ लैडर और इसमें देखना दोनों में अंतर है वर्किंग प्रिंसिपल का। इलसिफ लैडर में क्या करता था कि वो सर्च करते आता था, तुम सही हो, नहीं हो तो अगला सर्च करेगा, तुम सही हो, नहीं तो अगला। यहां पे मैचिंग सिर्फ एक बार है, ये ऊपर से ही देख लेता है। क्लियर है? ऊपर से देख लिया भाई कि यहां पे जो है आपका मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर है कोई अवेलेबल केस है वैसा वाला, तो उसके अंदर डायरेक्ट वो जंप कर जाएगा, रेस्ट ऑफ द केस, उससे पहले जो केस है उसको नहीं करेगा, ठीक है, और अंदर जाके इसका इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा। और ब्रेक क्या करेगा, इसको फोर्सली करेगा क्या कि भाई तुम अब बाहर निकल जाओ, बाकी किसी केस को रन नहीं करवाना है, क्योंकि जो केस रन मैच कर गया है सिर्फ उसी केस का इंस्ट्रक्शंस को रन करवाओ, बाकी किसी को रन मत करवाओ। क्लियर है? एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं, जो देखो यहां पे एग्जाम्पल को समझिए। देखो जैसे अगर मान लो यहां पे हम यहां लिख रहे हैं स्विच, ठीक है, और यहां पे हम लिख रहे हैं केस, तो मान लो यहां पे हम केस 1 लिख दिए, ठीक है, और यहां लिख दिए s.o.p, और यहां लिख देते हैं मान लो हेलो को प्रिंट करा लेते हैं, सिंपल सा हो गया। और यहां क्या लगा दिए हम, ब्रेक लगा दिए। क्लियर है? फिर हमने यहां लगाया केस कौन 2, और यहां लिख देते हैं s.o.p, और यहां लगा देते हैं हम हाई को, ठीक है, और यहां क्या लगा दिए, ब्रेक। क्लियर है? फिर यहां रख दिए क्या, केस यहां पे 3, और यहां लिख दिए s.o.p, और यहां पे गुड को प्रिंट करा लेते हैं, ठीक है, और यहां पे ब्रेक लगा दिए। क्लियर है? और यहां पे एक और केस लगाते हैं केस 4, और यहां लिख देते हैं s.o.p, और इसके अंदर हम कोड लिख रहे हैं बैड प्रिंट कराने का, और यहां लगा दिए ब्रेक। क्लियर है? समझे? और एक डिफॉल्ट रख देते हैं, डिफॉल्ट। क्लियर है? और यहां रख देते हैं s.o.p, और यहां रख देते हैं आई एम डिफॉल्ट प्रिंट करा देते हैं, जिससे पता चल जाए कि डिफॉल्ट का कोड रन किया है। क्लियर है? चलो ये तो कोड हमने लिख लिया। अब काम कैसे करेगा, देखो हम यहां पे देंगे स्विच वैल्यू, और यहां पे हम लिखते हैं आउटपुट। क्लियर है? समझो यहां पे जो स्विच वैल्यू यहां देंगे ना, वो समझ जाना कि यहां पे दिया हुआ है, ठीक है। जैसे हमने यहां पे स्विच वैल्यू कितना दिया 5, तो यहां पे समझ जाओ कितना गया 5, तो देखेगा कि 5 कोई केस है इसके अंदर नहीं है, ना केस 1 से मिल रहा है, ना केस 2 से मिल रहा, नहीं मिल रहा ना, तो डायरेक्टली वो डिफॉल्ट पे रन करेगा। अगर कोई केस नहीं मिलेगा स्विच वैल्यू से, तो डायरेक्ट कौन रह जाएगा, डिफॉल्ट। तो आउटपुट यहां क्या आ जाएगा, आई एम डिफॉल्ट। क्लियर है? अगर मान लो यहां पे केस, यहां पे क्या होता 2, स्विच वैल्यू कितना दे 2, तो यहां पे कितना रिप्रेजेंट हुआ, 2 रिप्रेजेंट हुआ, तो ऊपर से देखेगा कोई है इसमें, कोई केस 3 है, ऑफ कोर्स, तो इसका वैल्यू इसके साथ 2 के साथ मैच कर रहा है ना, तो डायरेक्ट ये यहीं से जंप करके इस केस के अंदर आ जाएगा। क्लियर है? और हाई को क्या करवा देगा, प्रिंट। और ब्रेक लगा हुआ है तो कहेगा कि भाई बाहर निकलो, बाकी दूसरा केस को रन नहीं कराओ। समझ में आ रहा होगा? अब यहां पे समझो, अगर ब्रेक नहीं लगा हुआ था तो अगला केस भी रन कर लेता क्या, तो ऑफ कोर्स रन कर लेता। क्यों ऐसा हो रहा है सर, क्योंकि इसमें तो 2 दिए थे और ये तो यहाँ पे 3 है, तो क्यों रन कर रहा है। लेकिन अभी अभी आपको वर्किंग प्रिंसिपल हम आपको समझाएं। क्या समझाएं हम आपको, कि आप यहां पे देखो स्विच, यहां स्विच वैल्यू कितना 2 डाला आपने, जब स्विच वैल्यू 2 आपने जब डाला है, तो इस केस में मैचिंग तो सिर्फ ऊपर ही ना होता है, तो मैच करके आ तो गया केस 2 में, उसके बाद यहां पे आपने ब्रेक लगाया नहीं, ठीक है, तो मैच तो करना ही रहा है कि भाई 2 3 से मैच कर रही, तो मैचिंग का काम है, इसका खत्म हो गया, तो ये भी रन कर जाएगा, गुड भी रन कर जाता अगर ब्रेक नहीं होता तो। अगर यहां भी ब्रेक नहीं होता तो बैड भी रन कर जाता, ठीक है, और यहां भी ब्रेक नहीं होता तो ये भी रन कर जाता। ये भी हम करके हम आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो ब्रेक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर ब्रेक नहीं होगा तो वो सभी जहां पे मैच किया उसके बाद से सारा के सारा केसेस को क्या कर जाएगा, कंप्यूटर एग्जीक्यूट कर जाएगा। रीजन, क्योंकि मैचिंग का काम इसका सिर्फ ऊपर एक बार ही होता है स्विच में। ये सिर्फ लैडर जैसा नहीं है कि भाई पहला गलत तो दूसरा का गलत, तीसरा का गलत, सबको चेक कर रहा है, ऐसा नहीं, ठीक है। इसलिए यहां ब्रेक रखना पड़ता है, ठीक है। बस बाकी जितना भी पे देखे तो वहां पे ब्रेक नहीं था, क्योंकि वो जान रहा है कि गलत होगा तो अपने आप वो बाहर निकल जाएगा। बात समझे? क्योंकि हर एक बार कंडीशन वो मैच कराते हुए जा रहा है अंदर। लेकिन यहां पे एक मैचिंग का काम सिर्फ एक बार होता है, ऊपर ही हो जाता है, ऊपर ही देख लेता है भाई कि हमें किस केस के अंदर जंप करना है।
तो डायरेक्टली उसी केस के अंदर क्या कर जाता है, जंप कर जाता है। तो अब तो समझ में आ रहा होगा ब्रेक का इंपॉर्टेंट। अगर कोई पूछेगा कि ब्रेक नहीं लगाएंगे क्या होगा और ब्रेक लगाते क्यों हैं, इसका भी आपको आंसर पता चल गया होगा। क्लियर होगा सबको अच्छे से। अब यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट स्विच केस, ठीक है। पहला पॉइंट समझ जाओ, यहां पे पहला पॉइंट जो यहां केस वैल्यू जो देते हैं, केस वैल्यू यहां जो देख रहे हो केस वैल्यू ना, ये हमेशा कांस्टेंट वैल्यू देना है, कभी भी वेरिएबल मत यूज कर देना। अगर मान लो कि एक वेरिएबल है, इंट ए का वैल्यू 5 है और तुम सोच रहे हो कि केस ए रख देते, तो ये नहीं अलाउ करेगा, क्योंकि ए एक वेरिएबल है, ठीक है। और वेरिएबल कभी भी एज ए स्विच वैल्यू केस वैल्यू नहीं अलाउ होता है, ठीक है, एकदम फिक्स होगा। केस वैल्यू हमेशा कांस्टेंट, और कांस्टेंट भी सिर्फ दो तरह का, इंटीजर और कैरेक्टर कांस्टेंट, ठीक है। अगर के हाँ देखो यहां पे अगर तुम रख दिए केस ए इस तरीका से रख दिए ना, तो ये चल जाएगा। क्यों? क्योंकि एक सिंगल कोट्स के अंदर में है और सिंगल कोट्स के अंदर में कैरेक्टर कांस्टेंट रिप्रेजेंट होता है, तो ये चलेगा। ये वेरिएबल नहीं रह गया, क्या रह गया? कांस्टेंट बन गया। लेकिन सिंपल तुम ये वेरिएबल डिक्लेयर करके तुम रख दोगे तो ये गलत हो जाएगा, ये अलाउ नहीं करेगा, ठीक है। तो केस वैल्यू हमेशा जो देना है वो इंटीजर वैल्यू देना है, और कैरेक्टर वैल्यू देना है वो भी कांस्टेंट वैल्यू देना है। कांस्टेंट कैसे बनता है भी बताए हैं, तो डायरेक्टली 1 2 3 4 रख दो, जो भी है। चलिए ये भी पॉइंट क्लियर हुआ होगा। दूसरा पॉइंट कहता क्या है कि जो केस वैल्यू है, ठीक है, ये जरूरी नहीं है इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना। अब केस 1 है तो केस 2, केस 3, केस 4, ये तो हम लोग का नेचर ऐसा रख देते सीक्वेंस ऑर्डर में। लेकिन केस 1 के बाद केस 5 रखो, केस 5 के बाद केस 6 रखो, 6 के बाद आप 3 रख दो, 3 के बाद 4 रख दो, 4 के बाद 8 रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब जरूरी नहीं कि केस वैल्यू असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो या डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, लेकिन एक सीक्वेंस है, ह्यूमन नेचर है, हम लोग रख लेते हैं ऐसा। लेकिन ऐसा नहीं करेंगे तो एरर नहीं आ गया, ठीक है। हाँ, लेकिन एरर कब आ जाएगा? एक स्विच के अंदर, जैसे मान लो कि आपने यहां पे स्विच लगाया, ठीक है, और इसके अंदर में केस 1 रखा, ठीक है, यहां पे कोड लिख दिए, फिर ब्रेक लगा दिए, फिर यहां पे केस 2 रख दिए, यहां पे कोड लिख दिए, यहां ब्रेक लगा दिए, और फिर यहां पे आपको गलती से केस 1 रखा गया, तो ये अलाउ नहीं करेगा स्विच। कहेगा क्या कि मेरे अंदर 2 केस है ऐसा जिसका वैल्यू 1 है, तो डुप्लीकेट केस वैल्यू अलाउ नहीं करता है स्विच। क्लियर है? ये भी आपको समझ में आ रहा होगा बच्चा से। तो डुप्लीकेट केस वैल्यू नेवर अलाउ विद इन ए स्विच। क्लियर है? समझ में आ रहा हो ना? चलो यहां तक ये भी क्लियर हुआ होगा, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। हाँ, एक चीज और यहां पे समझ सकते हैं आप कि आपके पास मल्टीपल केसेस, ठीक है, मल्टीपल केसेस आप यूज कर सकते हैं, मल्टीपल केसेस यूज कर सकते हैं फॉर ए सिंगल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। देखो जैसे यहां पे हम रख लिए स्विच, ठीक है, और यहां पे हम रख लिए केस, और यहां केस 1 रख रहे हैं यहां पे, फिर एक और यहीं पे रख देते हैं केस 2, ठीक है, फिर यहां पे रख दिए केस 3, और फिर यहां पे रख दिए केस 4, ठीक है, और इसके अंदर में हमने कोड लिख दिया इस तरीका से। क्या लिख दिए? कोड लिख दिए। क्लियर है? तो अब यहां पे समझ जाओ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर यहां स्विच वैल्यू 1 हो या 2 हो या 3 हो 4 हो, आपका यही वाला इंस्ट्रक्शन रन करेगा। ये चारों में से कोई भी देंगे तो मल्टीपल ऑप्शन रख सकते हैं फॉर ए सिंगल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। क्लियर है? फॉर ए सिंगल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन के लिए आप मल्टीपल ऑप्शन रख सकते हैं स्विच में। क्लियर है? समझ में आ रहा होगा? तो यहां तक क्लियर होगा, अच्छे से क्लियर होगा, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो आपके पास स्विच जो कि इल्स इफ लैडर जैसा ही अल्टरनेटिव है, बस अंतर क्या है कि इल्स इफ लैडर में सभी टाइप का कंडीशन यूज हो जाता है और स्विच केस में सिर्फ इक्वालिटी कंडीशन चेक होता है। क्लियर है? तो अगर कोई तुमसे पूछे कि आपके पास इफ और स्विच केस में क्या अंतर है, स्विच स्टेटमेंट में क्या अंतर है, तो आप आंसर, मेन आंसर यही देना कि सर इफ इज अवेलेबल फॉर एवरी काइंड ऑफ कंडीशन एंड स्विच केस इज ओनली अवेलेबल फॉर इक्वालिटी कंडीशन। क्लियर है? स्विच केस जो है ना सिर्फ इक्वालिटी कंडीशन के लिए क्या होता है? अवेलेबल होता है। क्लियर है? चलिए अब एक एग्जांपल देख ले थोड़ा कि आप लोगों को और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, चलो यहां पे अब मान लो यहां पे कि मेरे पास एक स्विच वैल्यू ग्रुप में एक वेरिएबल ले ले। हाँ, स्विच वैल्यू वेरिएबल हो सकता है, केस वैल्यू कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, और यहां पे हम स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट से एक इनपुट भी ले लेंगे, एस इक्वल टू न्यू स्कैनर, और यहां पे हम लिख देंगे सिस्टम डॉट इन। क्लियर है? चले लिख लिए, और यहां पे लिख देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट क्या प्रिंट एलन। ठीक है, और यहां लिख देते हैं इंटर योर ऑप्शन, अपना ऑप्शन क्या करो 2। ठीक है, किसके बीच में भाई? तो 1, ठीक है, 1 2 2 3 4 और 5 में से ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है, ये उसको ऑप्शन दे दिए। ठीक है, चलो आगे यहाँ पे एन में वो ऑप्शन इनपुट ले लेते हैं, एस सी डॉट नेक्स्ट इंट इनपुट ले लिए। ठीक है,
अब यहां पे स्विच में इस n को डाल देते हैं, क्लियर है। अब यहां पे लगा देते हैं, अगर केस 1 होगा तो क्या करना है, यहां पे कोड लिख दो system.out.println, जो ऑप्शन में जो कोड है, ठीक है, क्लियर है, बात समझे। तो यहां पे ऐसा कर देते हैं, एडिशन लिख देते हैं, ऐसे सिंपल मैसेज दे दिए एडिशन का, ठीक है, और यहां क्या लगा दिए, ब्रेक, ठीक है। अब आते हैं किसमें, केस अगर क्या हो, केस अगर क्या हो 2 हो, ठीक है, तो हम यहां पे लिख दिए system.out. यहां पे लिख दिए printf, और यहां पे क्या रख देते हैं, सब्ट्रैक्शन के लिए रख देते हैं, यहां पे सब्ट्रैक्शन का ऑप्शन, ऐसे, क्लियर है, और यहां पे क्या लगा दिए, ब्रेक, समझे, क्लियर है। यहां पे फिर यहां पे लिख दिए क्या, केस अगर आपके पास 3 हो तो यहां पे लिख देते हैं system.out. यहां पे println, और यहां पे मल्टीप्लिकेशन लगा देते हैं, सिंपल सा, कुछ भी प्रिंट करा लें, अभी आपको दिखाना है कैसे काम करता है, ठीक है। फिर यहां पे केस यहां 4 रख लेते हैं, system.out. क्या रख दे, println, और यहां पे हम मल्टीप्लिकेशन के बाद डिवीजन रख देते हैं, क्लियर है, और यहां पे ब्रेक लगा दिए, ब्रेक, क्लियर है। फिर यहां पे रख दिए केस यहां पे क्या रख लें, आपके पास ऑप्शन में 5, केस 5 हो, ठीक है, और यहां पे रख देते हैं system.out.println, ठीक है, और यहां पे हम 5वां ऑप्शन मॉड के लिए रख लेते हैं, मॉड ऑपरेशन। और अगर ए भी नहीं मिल रहा है तो एक ऑप्शन हो सकता है वो गलत चीज भी दे दे, तो हम यहां पे रख लेते हैं केस नहीं, डिफॉल्ट रख देते हैं, डिफॉल्ट, चलिए डिफॉल्ट केस रख देते हैं, मतलब कोई नहीं मिलता तो कौन रन करता है, डिफॉल्ट, तो हम यहां पे लिख देते हैं system.out.println, ठीक है, और यहां लिख देते हैं सॉरी, ठीक है, सॉरी आपने सिलेक्ट गलत ऑप्शन किया है, यहाँ सॉरी देके मैसेज वापस निकल जाते हैं, क्लियर है। चलो अब यहाँ पे देखो अलग अलग हमने केसेस रखा है, देख रहे हो ना, ठीक है, सबका यहाँ पे देख रहे होगे सब लोग। अब यहाँ पे n का वैल्यू जो देंगे, इनपुट करेंगे प्रोग्राम रन करते समय, ठीक है, तो n का वैल्यू के हिसाब से मैच करेगा, और उसके बाद से वो जिस n का वैल्यू जिस केस से मिलेगा वहां पे वो क्या कर जाएगा, जंप कर जाएगा, और उसका कोड को पढ़ लेगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हम उसको रन करा लेते हैं, देखिए कैसे रन करेंगे, देखिए आ जाते हैं यहाँ पे जावा लिखेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे हम डेमो इफ, यही मेरा फाइल का नाम है .java, ये हमसे n का वैल्यू मांगेगा, ठीक है। यहाँ पे आपके पास एक एक्सपेक्टेड आ गया है, स्विच का स्पेलिंग ही गलती से टाइप हो गया है, यहाँ पे आप सही कर लो, ठीक है, SWITCH, ठीक है, चलो यहाँ पे सही हो गया, और यहाँ पे रन कराते हैं, आ जाइए यहाँ, और यहाँ पे देखिए, ठीक है। अब देखो इंटर योर ऑप्शन 1 2 3 4 5 है, किसी में से कोई ऑप्शन दीजिए, अगर हम यहाँ पे 1 देते हैं क्या प्रिंट करेगा, एडिशन, ठीक है, अगर हम यहाँ पे 2 डालते हैं, ठीक है, तो क्या प्रिंट करेगा, सब्ट्रैक्शन, अगर हम यहाँ पे 3 डालते हैं तो क्या प्रिंट करेगा, मल्टीप्लिकेशन, अगर हम यहाँ पे 4 डालते हैं क्या प्रिंट करेगा, ठीक है, डिवीजन, और अगर हम यहाँ पे 5 डालते हैं क्या प्रिंट करेगा, मॉड, और अगर हम यहाँ पे 5 के अलावा कुछ भी डालते हैं, 7 डाल दिए तो क्या प्रिंट करेगा, सॉरी आपने गलत ऑप्शन सेलेक्ट किया, समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे डायरेक्टली देखो, हम यहाँ पे हम 5 डालते हैं, डायरेक्टली मोड में हम आ जाएंगे, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, तो अच्छे से क्लियर हो रहा होगा स्विच कैसे काम करता है, बात समझे। चलो अब जो हम इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए हैं स्विच के बारे में, उस पर थोड़ा सा एक आध को एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं, ठीक है। हमने क्या बोला कि स्विच में सर कांस्टेंट, स्विच का जो केस वैल्यू है ना वो कांस्टेंट रखना है, वेरिएबल नहीं रख सकते। चलो एक हम वेरिएबल ले लिए ए का वैल्यू हम 1 रख लेते हैं, 1, तो यहां पे हम क्या करते हैं कि क्या केस 1 जो है ये अलाउ कर रहा है क्या, ठीक है, यहां पे केस ए रख लिए, डायरेक्टली केस ए वेरिएबल के रूप में रख लिए, क्या ये अलाउ करता है, चलिए देखते हैं इसको कंपाइल करके क्या हो रहा है ये, देखिए, चलिए अब यहां पे हम देख रहे हैं, देखो यहां पे क्या दे रहा है, कांस्टेंट एक्सप्रेशन रिक्वायर्ड, एरर को पढ़ो, कितना अच्छा सा जावा का टर्मिनल पे एरर आ रहा है, कांस्टेंट एक्सप्रेशन रिक्वायर्ड। आपको हम क्या बताए थे कि जो भी केस वैल्यू होगा वो कांस्टेंट ही होगा, वेरिएबल नहीं होगा। एरर से भी आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। चलो तो ये तो प्रूव हो गया कि नहीं सर, केस वैल्यू हमेशा कांस्टेंट ही देंगे, वेरिएबल नहीं देंगे, तो हमें ये वेरिएबल नहीं रखना है, ठीक है, तो हमें यहाँ पे जरूरत नहीं है, डायरेक्टली यहाँ पे 1 रख देते हैं, क्लियर है। फिर हम क्या बताए थे कि आप अनअरेंज करके केस रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे 3 के बाद हम यहाँ पे 2 के बाद हम केस 7 रख दें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इसको, ठीक है। हम यहाँ पे केस हम 5 से ही स्टार्ट करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बात समझे, जैसे चाहो वैसे, बस डुप्लीकेट नहीं देना। जैसे देखो यहाँ केस 5 है और यहाँ फिर से केस 5 है, नोटिस करो, तो ये एक स्विच के अंदर में 2 केस हो गया,
दो केस हो गया, मतलब केस तो मल्टीपल रहेगा ही, दो केस हो गया सेम केस वैल्यू के साथ, क्लियर है। तो इस केस में भी क्या कोई एरर आएगा क्या? अब यहां पे देखें, यहां पे इसको कंपाइल करके देखते हैं क्या आ रहा है। यहां पे देखिए, यहां पे देखो क्या कर रहा है, डुप्लीकेट केस लेवल। देखो यहां पे एरर को समझो, डुप्लीकेट केस लेवल करके मेरे पास मैसेज आ गया, एरर मैसेज आया कंपाइलेशन के दौरान, समझ में आ रहा होगा अच्छे से। तो ये भी क्लियर हुआ होगा आपको। तो यहां पे आप ये भी देख रहे थे कि आपको डुप्लीकेट नहीं रखना है, क्लियर है। तो ये सब चीज इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस चीज को समझो और अच्छे से रन करा के चेक करो, पढ़ो। फिर हम लोग इसके ऊपर कुछ प्रोग्राम आपको बता देंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा पूरा सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस बेसिस पे कुछ कोड लिखेंगे, क्लियर है। कुछ प्रोग्रामिंग का वीडियो आप लोग के लिए डाल देंगे, कुछ होमवर्क पे डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग का स्टार्ट होगा आइटरेशन बेस्ड प्रोग्रामिंग, क्लियर है, जहां पे हम लोग लूप का कंसेप्ट को जानेंगे जावा में कि लूप कैसे लगाते हैं, क्लियर है। तो आई होप कि आप लोग अच्छे से पढ़ते जा रहोगे, एकदम पहला वीडियो से लेके लास्ट तक जो आज तक का वीडियो है, अगर अच्छे से फॉलो करोगे, बहुत बेसिक तरीका से, बहुत डिटेल से हम यूट्यूब पर भी हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। बात समझे? तो आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे जैसे वीडियो का चल रहा है वैसे वैसे आप नोट्स भी वीडियो देख देख के अपने मन से लिखते चलोगे ना, वो और क्लियर होते चलेगा, ठीक है। चलिए फिर तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।